गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। फ्रेंड, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जुड़िए हमारे चैनल से, जहां पर आपको पूरी सिलेबस कवर किया जाएगा। इसी क्रम में आज हमारा वीडियो है इंग्लिश पेडागॉजी से। इसका टॉपिक है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज। आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे कि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रामर? सबसे पहले ग्रामर है क्या? तो ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, वर्ड्स आर यूज्ड, क्लासिफाइड एंड स्ट्रक्चर्ड टुगेदर टू फॉर्म coherent spoken or written communication. It provides a proper order or sequence to sentences for better representation of ideas to facilitate meaningful communication. Grammar is a system of a language. ग्रामर या व्याकरण से एक व्यवस्था है, भाषा की एक व्यवस्था है, जिसके अनुसार एक क्रम से लगाया जाता है। क्रम जो होता है मीनिंग होती है। विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, ग्रामर की सहायता से हम वर्ड्स आर यूज, शब्दों का यूज करना सीखते हैं। क्लासिफाइड, उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है या प्रीपोजिशन है, हम इसलिए तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर टुगेदर टू फॉर्म ए कोहेरेंट स्पोकन, और बोलने में ये आपके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है कि एक सही क्रम में मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने में आपको हेल्प करता है। और रिटेन कम्युनिकेशन, और लिखने के कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत, लिखने या बातचीत में भी ये आपको हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर ऑर्डर, ये आपको एक सही क्रम और सीक्वेंस to sentences for better representation of ideas to facilitate meaningful communication. ये आपको एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के लिए आपको एक प्रॉपर ऑर्डर या सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, मतलब देता है। तो ये आपके लिए, ये आपका है व्हाट इज ग्रामर। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर की डेफिनेशन है, कैसे हम इसको शब्दों में पिरो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एंड लॉयड, ग्रामर प्रेजेंट्स द फैक्ट्स ऑफ ए लैंग्वेज अरेंज अंडर सर्टेन कैटेगरीज एंड डील्स ओनली विथ what can be brought under general laws and stated in the form of general rules. According to the Thomson and Lloyd, grammar presents the facts of language arranged under certain categories. वर्गीकृत करता है कथनों को, and deals with only with what can be brought under general laws, और उन चीज़ों को वो प्रेजेंट करता है जो कि समान नियमों के साथ प्रेजेंट करता है। एंड स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ जनरल रूल्स, और जनरल रूल्स यानी कि जो साधारण नियम है, जो ग्रामर के रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको प्रस्तुत करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आइए गॉर्डन सेड, आइए गॉर्डन कहते हैं, if language is vehicles our thoughts and feelings, जब ग्रामर हमारी विचारों और भावनाओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, ले जाते हैं, then grammar is the machine by which that vehicle is moving, तब ये एक मशीन की तरह काम करते हैं। जैसे कि मशीनों का काम होता है यहाँ से वहाँ पहुँचाना, यानी कि आदान प्रदान करना। जैसे हम अपने शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं,
वैसे ही उसी तरह ये मशीन की तरह कार्य करता है, जैसे कि मशीन आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वैसे ही आपके भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल फियर ग्रामर, ज़्यादातर लोग ग्रामर से डरते हैं, एंड थिंक इट इज़ द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, और एक नई भाषा को सीखने में सबसे बोरिंग पार्ट मानते हैं। However, we can run away from it as it is an important factor to learn a new language. जब कभी हम इससे भागने की कोशिश करें, इससे अच्छा है कि आप इसकी तरफ आगे बढ़ें, कोई सीख लें। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने के क्या उद्देश्य है, क्या अपेक्षा की जाती है? तो सबसे पहले है टू डेवलप इन स्टूडेंट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले विद्यार्थी में विकसित किया जाता है कि भाषा को समझ, स्ट्रक्चर क्या है इसका, किस संरचना में इसको व्यवस्थित किया जाता है, तो विद्यार्थियों में ये डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है टू इनेबल लर्नर्स टू एक्सप्रेस दियर आइडियाज़। लर्नर्स यानी कि सीखने वाले को ये सबसे पहले इस योग बनाया जाता है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, चाहे वो बोलने में हो या लिखने में, उसे तर्कपूर्ण और सही तरीके से प्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू टीच ग्रामर एज ए रूल गवर्नड बिहेवियर एंड नॉट एज मेयर रोट लर्निंग। टू टीच ग्रामर एज ए रूल गवर्नड बिहेवियर, ये ग्रामर के बिहेवियर में हो उनके, एंड नॉट एज मेयर रोट लर्निंग, ना कि केवल रटने में। मतलब ये आपको आपके एक नेचर में, आपके लैंग्वेज में आ जाना चाहिए। आप रट कर नहीं ऐसे ग्रामर सीख सकते हैं। टू डेवलप द मेंटल एबिलिटीज, मानसिक विकास के लिए मेंटल एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग, टू डेवलप द मेंटल एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन। मानसिक योग्यता के विकास के लिए और तर्कपूर्ण और करेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। टू इनेबल द स्टूडेंट टू एसिमुलेट द करेक्ट पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज। टू इनेबल द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को इस योग बनाना है कि इसके करेक्ट पैटर्न्स, सही पैटर्न्स, भाषा के सही पैटर्न्स की पहचान कराना है। विद्यार्थियों में लैंग्वेज के पैटर्न्स की सही जानकारी प्रदान करना है। ग्रामर का मेन रूल ये क्या है कि विद्यार्थियों को इस योग बनाए, इस तरह के प्रेजेंट योग कि विद्यार्थी इसके की पैटर्न को पहचान सकें। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश ग्रामर का में अगला उद्देश्य है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज। लैंग्वेज के पक्ष में इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विद्यार्थियों में डेवलप करना है। नेक्स्ट है टू डेवलप टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी। टू डेवलप टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी, सृजनात्मक क्षमता विकसित करना है विद्यार्थियों में कि वो अपने आप से कुछ भी आप फीलिंग आते हैं या फिर विचार करते हैं, उसे आप ग्रामर के थ्रू पिरो सकते हैं शब्दों में। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इसी क्रम में अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर।
इंग्लिश टीचिंग, ग्रामर का इंग्लिश टीचिंग में क्या योगदान है, क्या है, किस लिए महत्वपूर्ण है, इसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, ये जानने के लिए हम देखते हैं। देखिए, लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। भाषा एक जटिल व्यवस्था है। इट हैज़ लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर। इट हैज़ लॉजिक, इसमें तर्क है, ग्रामर के रूप में ये तर्क है। इम्पैक्ट ऑफ ग्रामर, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर का प्रभाव ऑन ऑल लैंग्वेज, सभी भाषाओं में ग्रामर का यानी व्याकरण का प्रभाव पड़ता है। लर्निंग स्किल्स इज प्रोमिनेंट, इसमें सीखना, लैंग्वेज लर्निंग स्किल इज प्रोमिनेंट, इसमें लर्निंग स्किल होना जरूरी है। आपने सीखने की क्षमता है, सीखना चाहते हैं, तब आपका ग्रामर का प्रभाव पड़ता है। इनहेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत के स्किल को बढ़ाना है। कॉल फॉर हायर डिग्री ऑफ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। इनहेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। कॉल फॉर हायर डिग्री के लिए भी और जरूरी है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, व्याकरण की समझ। नेक्स्ट है, अगला इम्पोर्टेंट क्या है, कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी। कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। बातचीत के योग्यता ज्ञान प्रदान करती है। एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, उसका सही तरीके से प्रयोग सिखाती है। एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, और शब्दों का सही प्रयोग उचित जगह पे कर सकते हैं। टू कन्वे मीनिंग इन सोशली एक्सेप्टेबल वे, समाज में जिस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है उसे उसी वे में प्रेजेंट कर सके। देयरफॉर टीचिंग ग्रामर इज इम्परेटिव, इसलिए टीचिंग ग्रामर इज इम्परेटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इसके और भी कुछ उद्देश्य हैं। टीचिंग ग्रामर इज इसेंशियल इफ वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। ग्रामर की जानकारी आवश्यक है अगर आप इससे कंक्रीट मूल से अमूर्त की तरफ, मतलब ज्ञात जो भी आप जानते हैं उससे अज्ञात की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर की समझ होना जरूरी है। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग करेक्टली इज अनडिबेटेबल। मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग इज करेक्टली इज अनडिबेटेबल। अब ग्रामर को सही तरह से लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली, सही लिखना और सही बोलना गिव्स एनीवन द अपीयरेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। ग्रामर हेल्प्स इन मेकिंग एनीवन प्रोफिशिएंट इन दीज एरियाज। ग्रामर राइटिंग और स्पीकिंग स्किल को बढ़ाने में आपके मदद करता है। ग्रामर आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग मैनी मेंटल एबिलिटीज। ग्रामर के आपको हेल्प करता है मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करने में, सच एज रीजनिंग, जैसे कि तर्क में, ऑब्जर्वेशन में एंड कंसंट्रेशन में ग्रामर आपको हेल्प करता है। ये थे फ्रेंड्स आज के ग्रामर के इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर के क्या रोल है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो हमारे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट